तक सारी खबरें पहुंच गई और चाचा जी को ही नहीं बताया, जो घर के सरबराह हैं, सबसे बड़े हैं। तुम वो जो $1,00,000 जो डॉक्टर नवीद ने तुम्हें दिए हैं वो नहीं बताया तुमने? तो सर क्या कह रहा है? कौन सा $1,00,000? नहीं, $1,00,000 नहीं, $50,000 थे। चलो $50,000 थे तो वो कौन सी कम बड़ी रकम है। अब ये तो तुमने मान लिया ना कि तुम्हारे कजन यानी डॉक्टर नवीद ने इस शादी के बदले तुम्हें $50,000 दिए हैं, तो अब उसमें से तुम अपने होने वाले दामाद के लिए कुछ भी नहीं करोगे क्या? ये क्या बात कर रहा है मुदस्सिर? क्या नवीद ने वाकई तुम्हें $50,000 दिए थे? जी बाबूजी, दिए थे 50,000, लेकिन वो तो कनीज फातिमा की अमानत है और मैंने लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे दे दिए। और दाऊद बेटा, वो जो 5 लाख रुपए तुम्हें दिए थे वो इन्हीं में से दिए थे, वो इसके कनीज फातिमा के लैपटॉप और फोन के लिए। तुम ये सब कुछ मेरे और दानियाल की वजह से कर रही हो। अगर तुम कुछ ऐसा कर रही हो तो प्लीज मत करो। मुझे अब दानियाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि दानी बहुत चाहता है तुम्हें। अगर मैं इनकार कर देती तो फिरदौस फूफो और मुदस्सिर फूफा तुम्हारा और दानी का रिश्ता बना कर देते। और तुम भी तो दानी से मोहब्बत करती हो। हाँ, मोहब्बत थी, क्योंकि बचपन से ही सबसे सुना था मेरे और दानियाल के रिश्ते के बारे में, अम्मी मामी, तो इसलिए खामा मोहब्बत हो गई उससे। खामा मोहब्बत? हाँ, खामा मोहब्बत। जैसे आपको किसी से खामा की चिढ़ नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसे मुझे उससे खामा की मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जब उसने किम के रिश्ते के लिए हाँ की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो उससे चिढ़ है, मोहब्बत नहीं। तो तुम दानी से शादी नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। पप्पा मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। और दानी का क्या? तो बहुत चाहता है तुम्हें। अच्छा, तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे दानियाल को, तुम अपनी और हामिद भाई की बात करो। आज कुछ तो तैयार हो जाओ। कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई तुमने, नए मेकअप किया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा सामान का, मैं लेकर आती हूँ। बशारत ने बताया ना तुम्हें कि वो रकम कनीज फातिमा की अमानत है। अरे हम क्या बेवकूफ हैं? कौन सी अमानत, ऐसी अमानत? भाई अगर डॉक्टर नवीद को अपनी बेटी की मदद करनी होती तो उसके हाथ में देता पैसे, बशारत को नहीं देता। अब ये सब तरीके होते हैं मदद करने के। खैर जाने दीजिए, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हामिद आपका होने वाला दामाद, या तो आप डॉक्टर नवीद से कहिए या फिर आप खुद। हामिद को अमेरिका में सेट करवाना होगा। वेट, मेरे डैड हामिद को क्यों अमेरिका में सेट करें? वो वहां पे डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट नहीं। बेटी तुम जरा खामोश रहो। तुम्हारे पुट्ठा बहुत सेल्फिश आदमी है, हमें ब्लैकमेल कर। मुदस्सिर, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत दुख हो रहा है। आपसदारी में रिश्ते इस तरह नहीं होते। लेकिन तुम तो सीधे सीधे सौदेबाजी पर उतर आए हो। इस तरह तो फिर दानियाल और हुस्ना का रिश्ता भी खटाई में बढ़ जाएगा। अरे दानियाल और हुस्ना की बात आप रहने दीजिए, वो इरादा मैं तक कर चुका हूँ। अभी आप रहिए हामिद और सुरैया। अगर हम लोग तुम्हारी ये शर्त न माने तो फिर मैं कह चुका हूँ कि फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता।
ठीक है, एक बेटी दी थी तुम्हें, अब दूसरी देने की गलती नहीं करूंगा। मगर अब्बा जी, फर्ज अदा करना था, बोझ उतार कर फेंकना नहीं था। दाऊद, दानियाल को मना करो, मौलवी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी राजा जी। तुम्हारे दादाजी ने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। चलो, तुमने माना तो सही कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग इतने भी बैकवर्ड नहीं हैं। हेलो दानियाल, वो मौलवी साहब को लाने की कोई जरूरत नहीं है। बताता हूँ। हाँ, निकाह कैंसिल। ओके। तुम्हारे पुप्पा के लालच ने सुरैया को बचा लिया। बाय द वे, इस सबको क्या मिसकंसेप्शन है मेरे डैड के बारे में? कोई जरूरत नहीं अब तैयार होने की। क्यों खाला? निकाह नहीं हो रहा। क्या मतलब? क्योंकि मुदस्सिर भाई ने कुछ शर्तें रखी हैं जो अब्बा जी को कबूल नहीं है। क्या मतलब? मैं देखती हूँ जाकर। बड़े बात कर रहे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? एक दफा मुझे देखने तो दे। आप सच कह रही हो, तो फिर चेंज कर लो। सच कह रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे भी जबरदस्ती रिश्ते जोड़े जाते नहीं हैं। मैंने तो आप लोगों की मदद करना चाहिए। सुरैया बेटी की जो भी बुराइयां हैं, उसके ऐब हैं, उन पर पर्दा डालना चाहा था। घर की इज्जत थी, घर ही में रहती, बाहर बात निकलती नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो मुदस्सिर? अरे तुम्हें तो पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। क्या बात फैल चुकी है खानदान में? यही बात फैली है कि सुरैया बेटी जो है वो कहीं और रिश्ता करना चाह रही थी। ये बात कहते हुए मुझे हया सी आती है। उनका कई इश्क मुआशकी का कोई सिलसिला था। मुदस्सिर, क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ऐसी बात है तो इतनी इमरजेंसी में आपने रिश्ते का और फिर निकाह का क्यों कहा मुझसे? इतना भोला नहीं हूं मैं, आपकी बेटी होंगी। मैंने तुम्हें वजह बता दी थी, अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहे समझो। आपके हमें ब्लैकमेल करने के लिए आए यहाँ पर। अगर सुरैया किसी को पसंद करती है तो आपकी बेटी हुस्ना भी तो दानियाल से मोहब्बत करती है। सो व्हाट्स द बिग डील? ये देखिए, आपकी बहू ने खुद ही मान लिया अब। हाँ, और एक बात मैं बता दूं आपको,
ये जो सुरैया बिगड़ी है उसके पीछे इस लड़की का पूरा पूरा हाथ है। ये आपके घर के माहौल को और इज्जत को बर्बाद करके रख देगी, जैसे इसके बाप ने खुर्शीद को बर्बाद किया था। प्लीज पापा जी, मैं अपनी बहन और बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। ना ही मेरी बहन ने कोई गुनाह किया है और ना ही मेरी बीवी ने इस घर की इज्जत को पामाल किया है। हाँ, मगर आपकी इज्जत हम सबके दिलों में आज जरूर कम हो गई। अब भाई तुम बस रहने ही दो, तुम रहने ही दो। अमेरिका जाने के चक्कर में और पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत बेच खाई है इन सब ने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुदस्सिर। खैर, फिरदौस, अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहां से। अब्बा जी, सुन लिया? लो सुन लो। हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर एक बात मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों की मैं ऐसी आलीशान जगह शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कोई कमी नहीं है मेरे बच्चों को रिश्तों की। आप फिक्र करें दानियाल की और सुरैया की। एक इकबाल को तो बिठा के आपने उसकी किस्मत फोड़ दी, अब सुरैया के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हैं आप। हामिद से पहले मैं सुरैया की शादी किसी आला खानदान में करवाऊंगा। देखते रहना तुम। बड़े खानदान? अरे भाई, बाबूजी, मुदस्सिर को हो क्या गया है? लालच की भी कोई हद होती है। ये सब क्या है? आखिर अब क्या हो गया? रिश्ते वाला सिलसिला खत्म हो गया? क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ब्लैकमेल कर रहे थे पापा जी हमें। ब्लैकमेल? क्या ब्लैकमेल कर रहे थे? बताइए मुझे। नहीं, आराम से बात करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। कमाल करते हैं अम्मी, इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे कह रही हैं कि आराम से बात करो। सिर्फ मेरा ही नहीं, सुरैया का रिश्ता भी खत्म हो गया है। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? मुदस्सिर चाहता है कि हम हामिद को अमेरिका में सेट करवाएं। अगर नहीं करवाया तो सुरैया का रिश्ता हामिद से नहीं हटेगा। हाँ तो आप बात करें ना नवीद अंकल से। दाऊद भाई की भी तो बात करनी थी, हामिद की भी कर ले। मुझे कहीं नहीं जाना और हमने क्या हामिद का ठेका लिया हुआ है? समझ गया, अच्छे से समझ गया। आप तो बिल आखिर अमेरिका चले ही जाएंगे। मेरी खातिर ही नहीं, कम से कम सुरैया की खातिर ही बात कर। अरे बेवकूफ इंसान, उसने इल्जाम लगाया है तुम्हारी बहन पे, सुरैया पर। मैं तो किसी सूरत शादी नहीं करूंगा हामिद से उसकी। देख रहे बाबूजी आप? तो कोई गलत इल्जाम थोड़ी लगाया। आप इज्जत रखने के लिए एक बार फूफा की बात मान जाते। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? यानी अपनी गर्ज की खातिर अपनी बहन की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? सबकी शादी हो गई है, मेरा एक एक दोस्त कहीं ना कहीं सेट हो गया, एक मैं ही अकेला बैठा हूँ। मेरी किसी को परवाह नहीं है। मैं सिर्फ हुस्ना से शादी करूंगा, मैं बता दूं आप सबको। तो ये बात हुस्ना से जाके करो, हम सब पर मत चीखो। तुम तो चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बकवास मत करो और संभालो अपने आप को और उठो, जाओ यहां से। आराम से बात करें, जवान खून है। अरे कुछ नहीं होता, जवान खून है। कभी इससे शादी करेंगे, कभी उससे शादी करेंगे। इतना कुछ खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ठीक करूं। मुदस्सिर ने मेरा बड़ा दिल दुखाया। सुरैया की परेशानी अलग है, तो अब दानियाल की फिक्र भी है। दादा जान, ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ जिसको आपको ठीक करना पड़े। ना दानियाल, ना सुरैया,
न मुदस्सिर बुपा, ये सब वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हाँ, एक चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। अंकल बशारत की दुकान और उनका बिजनेस है। उसकी फिक्र करनी चाहिए। बशारत, नवीद ने जो तुम्हें रकम दी थी उसका तस्करा मुझसे तो करना चाहिए था। बाबूजी गलती हो गई मुझसे, माफ़ी चाहता हूँ। असल में बाबूजी वो अमानत तो कनीस फातिमा की अमानत है और मैं तो उसी को देना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि उसके कमरे से चोरी वोरी हो रही है तो मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर कमरे में रखता हूँ तो कहीं इधर उधर हो गई तो फिर हम पे इल्ज़ाम आएगा। और दाऊद के कमरे में तो कोई लाकर भी नहीं है ना जी। वो लड़की हमारे बारे में कुछ भी समझ सकती, ये उसकी अमानत है, उसके हवाले करो। जी बाबूजी। रज़िया, जी किसी रिश्ते वाली से बात करूं? मैं सुरैया की शादी करना चाह रहा हूं फौरन। बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो सुरैया की पसंद से अगर उसकी शादी हो जाए तो। तुम क्या चाहते हो? इस वक्त तक जो बात सिर्फ अफवाह है, मफरूजा है, मैं उसे सच साबित कर पाऊं? क्या इज्जत रह जाएगी उस घर में हमारे खानदान की? वो बाबूजी, अगर इस बार हम बेटी की खुशी के बारे में सोच ले तो। क्या हो गया आपको? अब्बा जी समझाएं इन्हें। मुझे नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। अब्बा जी आप इनकी बातों में मत आइए। जब से वो अमेरिकन बहू इस घर में आई है ये उसी की जबान बोलने लगे हैं। मुदस्सिर भाई हमें इतना जलील करके गए, अब हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब्बा जी जरा इस बात का तो पता लगाएं, सुरैया वाले मामले को फिरदौस और मुदस्सिर भाई तक किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? कौन है इस घर में जो इस घर की बात उधर कर सकती है? तुम्हारा मतलब है कि इकबाल? हमेशा अपनी बहन समझा, कभी नंद समझकर बर्ताव नहीं किया। खैर उसने मुझे नहीं समझा, अपनी सगी बहन को ही बहन समझा। अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई, इकबाल से हो जाती है इंसान से गलती। बहन ने बहन को कोई बात बता दी। बाबूजी छोड़े, जाने दे। हाँ सब काबिल माफी हैं सिवाय मेरे। रज़िया तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें कभी बहू समझकर नहीं बेटी समझकर डांटा है, बाप हो तुम्हारा। अब सिर्फ सुरैया का सोचो, उसकी शादी हो जानी चाहिए फौरन, और तुम किसी मुनासिब रिश्ते वाली से बात करो। जी अब्बा जी करती हूँ बात नसीमा से। अब्बा जी नसीमा ने एक रिश्ता बताया था, हमारी जात बिरादरी का है, लड़का बाहर से पढ़कर आया है। ये हामिद का मामला शुरू हो गया तो मैंने मना कर दिया उन्हें। फिर दोबारा बात करो उससे। जी डैड ने क्या सोचा था इन लोगों के बारे में और ये लोग क्या निकले? डेविड ने मुझसे शादी इसलिए की है क्योंकि उसे अमेरिका जाना है, और अंकल बशारत वो डैड के दिए हुए पैसे संभाल के बैठे हुए हैं। तुमने गलत अंदाजा लगाया है, ऐसे बिल्कुल नहीं है ये लोग। जुल्फी मुझे पता है ये लोग कैसे हैं, मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ। अंकल बशारत को तो मैं बहुत सीधा समझती थी, लेकिन पैसों के मामले में भी वो वैसे ही निकले जैसे मैंने पाकिस्तानियों के बारे में सुना था। और वो डेविड, मुझे तो यहाँ के लोगों की समझ आना बंद हो गई है। जहां मोहब्बत शुरू हो जाती है वहां अक्ल समझ सब कुछ बंद हो जाता है। मोहब्बत किससे? हमसे, लोगों से, पाकिस्तानियों से। हो ही नहीं सकती।
मैं बस कुछ दिन हूँ यहाँ पे, फिर मैंने वापस चले जाना है। कैसे? पासपोर्ट तो है नहीं तुम्हारे पास। एम्बेसी से कांटेक्ट किया है, जल्द मिल जाएगा। अच्छा, चलो अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। आओ भाई चार्ल्स डिकेंस, शुरू करें। क्या हो गया दानी? आप पूछ रही हैं क्या हो गया? बचपन से लेके अब तक हुस्ना का ख्याल मेरे दिमाग में बिठाया गया और अब कह रहे हैं कि सब भूल जाऊं मैं बता रहा हूँ अम्मी, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या बकबक कर रहे हो? इतना ही तुम्हारे दिमाग में हुस्ना का ख्याल था ना, तो वो किम के लिए हाँ क्यों की थी तुमने? कितनी बार मानूं कि गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन हुस्ना को छोड़ने की गलती अब मैं दोबारा हरगिज नहीं कर सकता। अब ना तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो। अरे इतनी बातें सुनाई उन्होंने हमारी सुरैया को, रिश्ता तक खत्म कर दिया। अब तो मैं मरकर भी हुस्ना को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आप भी उन सबके साथ मिल गई अम्मी, मुझे लगा था एटलीस्ट आप मेरा साथ देंगी। हे दानी, मेरे बच्चे, तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? तुम्हारे लिए हुस्ना से ज्यादा हसीन और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढूंगी। अभी मुझे सिर्फ सुरैया की फिक्र है, उसके बारे में सोचना है। एक बार उसके फर्ज से फारिग हो जाऊं ना, फिर तुम जो कहोगे वही करूंगी। मुझे सिर्फ हुस्ना चाहिए अम्मी। पागल हो गए हो? क्या है हुस्ना में सिवाय रिश्तेदारी के? वो भी मुदस्सिर भाई ने दुश्मनी में बदल दिए। तानी, तुम्हारे लिए और सुरैया के लिए मैं ऐसा रिश्ता तलाश करूंगी कि वो लोग जल भुन जाएंगे। अम्मी, नए रिश्ते बनाने से बेहतर नहीं कि पुराने रिश्तों को अपनाया जाए? जरा सोचें, एक बार मेरी और हुस्ना की शादी हो गई, उसके बाद आपने जितने बदले पूरे करने होंगे आप करते रहना। अच्छा चलो ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, अगर हुस्ना मानती है तो बना लूंगी अपनी बहू। बेटा कनीस फातिमा, ये तुम्हारी अमानत। ये क्या? बेटा ये नवीद जब अमेरिका जा रहा था ना, तो उसने मेरे हवाले किए थे ये पैसे तुम्हारे। असल में मैं इनको लेके काफ़ी परेशान रहा हूँ कि कहाँ संभालो। देखो ना, दाऊद और तुम्हारे कमरे में ना कोई लाकर है ना कोई सेफ है। तो अब बेटा ये तुम्हारी अमानत है, अपने पास रखो। और हाँ, इसमें से मैंने वो लैपटॉप और फ़ोन के पैसे जो तुम्हें ला के दिया था ना, वो पैसे निकाले थे हिसाब की पर्चीज़ के अंदर। टिल नहीं अंकल, मुझे भी इनकी ज़रूरत नहीं है, आप रख लें। बल्कि आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है, आपके वेयर हाउस में आग भी लग गई है, आप ही यूज़ कर लें। अरे नहीं बेटी, हम बेटियों से पैसे नहीं लेते, हम देते हैं बेटियों को पैसे। ये तुम्हारी अमानत है, चल तुम अपने पास रखो। अंकल प्लीज़, मैं अपनी खुशी से आपको दे रही हूँ। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुशी से दे रही हो, लेकिन बेटा इन्हें लेकर बोझ होगा मेरे दिल और दिमाग पर। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। अंकल आपका लॉस हुआ, फिर आप क्या करेंगे? अरे अल्लाह मियाँ पूरा करेगा, बाबूजी से उधार ले लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तुम रखो रखो। शाबाश बेटा, मुझे अभी एक और बात की फिक्र है। इस बात की बाजी? बाबूजी सुरैया की फौरन शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दफा बेटी की जो पसंद है, वो जिसे चाहती है उसी से उसकी शादी हो। मैं ये चाह रहा था कि तुम सुरैया से बात करो, वो जिस लड़के को पसंद करती है उससे कहो तरीके से, जिस तरह से होता है वो अपने घर वालों को भेजे रिश्ते के साथ। बाजी अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? इसलिए क्योंकि मैं और कनीस फातिमा गए थे। अच्छा, फिर? अजीब लोग हैं यहाँ के। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं कनीस फातिमा, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं जितने लोग हमें समझते हैं। किन लोगों की बात कर रहे हो? पाकिस्तानियों की। देखो, करप्शन और बुराइयां हर माशरे में होती हैं, हमारे यहाँ भी है। शायद थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इस माशरे को संभाल रखा। एनीवे, अभी तुम ये पैसे संभाल के रखो। मुझे समझ नहीं आ रही कि डैड ने मेरे लिए मेरी बिशारत को इतने सारे डॉलर्स दिए, और जब अंकल को जरूरत है पैसों की तो मुझे वापस क्यों कर रहे हैं? बजी कभी भी ये पैसे नहीं देंगे, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम ही इन्हें संभाल के रखो। चलो, अच्छा है, टिकट लेने के लिए काम आएंगे। कौन सी टिकट? अमेरिका वापस आने की टिकट। तुम अभी वापस आने का सोच रही हो? सोच नहीं रही, ये सोच कर ही रुकी थी कि मुझे वापस जाना है। और तुमने भी तो मुझसे यही सोच के शादी की थी कि तुम्हें अमेरिका जाना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं तो कर दूंगी, हम लोग बाद में अलग हो जाएंगे। तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। देख रहे तुम दोनों ने अपने अब्बा को मेरे बाप और भाई के सामने 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी। खुदा के लिए अब दोबारा शुरू मत हो जाना। सारे रास्ते कान खाती हुई आई है मेरा। यूं कर दिया, वैसे कर दिया, जो कुछ किया है सही किया है, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किया है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी शादी का मजाक बना डाला है आपने। शर्मिंदगी हो रही थी मुझे मामू और नाना अब्बू के सामने। सुन ली अपने बेटे की बात? अरे शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए था जो कुछ उनकी बेटी ने किया है। और जब तुम्हारा भाई हजारों डॉलर दबाकर बैठा है, थी किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी? उल्टा मुझे आंखें दिखा रहे थे। और बेटा, तुम्हें रिश्तों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हजारों रिश्ते हैं। तुम्हारी जो फुप्पो हैं, खुदा के लिए अब्बू, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। फुप्पो की बेटी से शादी करवाएंगे। अब वैसे मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। आपको सुरैया के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, और मामू से पैसों की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कमाल है भाई, कमाल। अब हो जाओ, सब मेरे खिलाफ हो जाओ अब। हाँ, तो गलत बात को गलत ही कहेंगे ना। अब करेंगे भला रजिया भाभी, हुस्ना और दानियाल का रिश्ता? कभी भी नहीं। मैं दानियाल से रिश्ते की वजह से नहीं कह रही अम्मी, मुझे वहाँ करनी भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपने अब्बू की फिक्र है कि उन्हें कोई लालची और साजिशी ना समझे। मैंने कौन सा किसी के सर पे डंडा दे मारा? जो कुछ कहा है सच कहा है। और मैं सीधी बात करने वाला इंसान, जो दिल में है वही जबान पर है। ये आप जाओ, तुम भी चले जाओ, रूट पर चली जाओ, जाओ।
फिक्र करें दानियाल की और सुरैया की। एक इकबाल को तो बिठा के आपने उसकी किस्मत फोड़ दी, अब सुरैया के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हैं आप। ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ जिसको आपको ठीक करना पड़े। एक चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, अंकल बशारत की दुकान और उनका बिजनेस है, उसकी फिक्र करनी चाहिए। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हो? पता है मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। तुम पैदा हुई थी तो मुझे लगा था कि आज मैं सच में बाप बन गया। तो आप मोतबर लगने लगता। आम लोगों से मैं खुद को बहुत बुलंद और ऊंचा महसूस करने लगा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम सुरैया रखा। बाबूजी तो तुम्हारा नाम खुर्शेद रखना चाहते, मगर मैं अड़ गया। मैं कहा नहीं, मैं अपनी बेटी का नाम सुरैया रखूंगा। आपने कभी बताया नहीं? हाँ, कभी बताया ही नहीं। हमारे जैसे घरानों में बाप बेटियों को बहुत सी बातें नहीं बताता। एक मिला वजह का खौफ, अजीब सी झिझक होती है बाप बेटी के दरमियान, जो कि गलत है। अगर ऐसा ना होता तो तुम वो ना करती जो तुम करने का सोच रही थी। तुम बेखौफ होकर मुझे अपने दिल की बात बताती, मैं तुम्हारी बात सुनता, समझता। अगर तुम गलती पर होती तो मैं तुम्हें समझाता, और अगर ठीक समझता तो तुम्हें सपोर्ट करता। कुछ भी टका छुपा खौफ के लिबादे में लिपटा हुआ ना होता। आज मैं वो बाप बनना चाहता हूं जिससे तुम डरो नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और सुकून से अपने दिल की बात बताओ। तुम क्या चाहती हो? बताओ, बताओ मुझे। पढ़ना चाहती हूँ। और वो लड़का? मुझे अभी शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। पप्पू जी,
मैं जो करने जा रही थी वो ठीक नहीं था। बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो ही होगा जो तुम चाहोगी। अपने इम्तहानात की तैयारी करो, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में तुम चाहोगी मैं तुम्हें दाखिला दिलवाऊंगा।